फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आपसे बिहार के बारे में। बिहार से एक डॉक्टर मैडम हमारे साथ आई है, नूरी मैडम। मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपसे। नंदन जी उनके पार्टनर हैं, वो बेसिकली टीचर हैं और बिहार में ही पढ़ा भी रहे हैं। बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो मैडम ने स्टार्ट किया है, ये असिस्ट करेंगे इनको इस बिजनेस में। तो नूरी मैडम, आपका बहुत बहुत वेलकम। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट बिहार के बारे में हम बात करेंगे। ये वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप साइन की है वाइफ ऑपरेटर्स की। तो आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस देम, क्योंकि दिल्ली आए थे तो मैं चाहता था आप लोगों से मिलवाऊँ इनको। तो नूरी मैडम, आप डॉक्टर हैं और आप डॉक्टर प्रोफेशन से आप वाइफ ऑपरेटर इस बिजनेस में आ रही हैं। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस, डॉक्टर प्रोफेशन, तो मतलब ये एक कॉकटेल है। तो मतलब आप बताएंगी कि मतलब आपने कब देखा ये और आपको क्या सोच के आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिल्कुल सही, आपका सवाल बहुत अच्छा है। कोई भी प्रोफेशन अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है तो वो हमेशा अपग्रेड करता है। तो जैसे कि अभी जो युग है वो वाईफाई का युग है, इंटरनेट का ज़माना है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, जागरूकता लाना है। तो एज अ डॉक्टर मैं तो अपना प्रैक्टिस करती ही हूँ, लेकिन इस काम से मेन जुड़ने का मेरा मुद्दा ये है कि लोगों तक फ्री वाईफाई पहुँचे, या कम कीमत में यूँ कहा जाए कि पहुँचे, और जितना हो सके वो एजुकेट हो। डिजिटल इंडिया को जितना हो सके हम हेल्प कर सके। और मुझे लगता है एक एक इंसान अगर थोड़ा थोड़ा भी अंदर अपने मोटिवेशन लाए कि इस तरह से हम लोग योगदान करते हैं कि इंडिया में एजुकेशन हो या इंफॉर्मेशन हो, सब चीज़ को अपग्रेड करे, तो थोड़ा थोड़ा योगदान से ही बहुत बड़ा काम निकल सकता है। तो मैंने इसीलिए अपना जो प्रैक्टिस है उसको करने के साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना इससे टेक्नोलॉजी से जुड़ा जाए और जो हमारा इंडिया है उसके डेवलपमेंट में थोड़ा सा हमारा भी योगदान हो। तो इसी उद्देश्य से मैं यहाँ हूँ। तो मैडम, कब से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? लगभग 7 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए। तो डॉक्टर आप किस स्ट्रीम की डॉक्टर हैं? मैं बेसिकली जो है स्त्री और प्रसूत रोग को देखती हूँ, यानी कि गायनी। जी, गायनी को मैं देखती हूँ। तो गायनी में अब तक आप कितनी डिलीवरीज टेंटेटिव कर चुकी हूँ? थाउजेंड्स तो होंगे, मोर देन प्लस, मतलब थाउजेंड से कहीं ज्यादा होंगे, वो मैंने करा चुका है। तो 1000 मतलब 1000 जो बच्चे हैं वो आपके थ्रू अगर बॉर्न हुए हैं जी तो ये काफी एक तरह से बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जी कि आपने इतने लोगों को जिंदगी दी है। जी। तो अगर एक मैं चाहूँ, मतलब जैसे इसमें कितना टाइम डिवोट करेंगे, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब आप जैसे इस साइड में मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आपका बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता होगा। यस यस। जैसा मैं समझता हूँ किसी भी डॉक्टर का काफी टाइट शेड्यूल रहता है काफी। तो आपको लगता है कि आप इतना पूरे मतलब जिले को संभालना? बेसिकली क्या है ना कि टाइम मैनेजमेंट होता है। 24 घंटा सबके पास होता है, चाहे मेरे पास हो चाहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हो। टाइम मैनेजमेंट जो करना सीख गया वो बड़ा से बड़ा काम जो है बहुत आसानी से कर सकता है। और शुरू से मेरा एक रहा है हमेशा मुद्दा कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाए। और आज जहाँ भी हूँ ऊपर वाले के दया से टाइम मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन और सारी चीज़ को कैसे प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए, कहीं ना कहीं मैंने गिरते संभलते इस चीज़ को सीखा है और आज इस मुकाम पर हूँ। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ को अगर सही तरीके से प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए तो बिल्कुल हो सकता है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर जो है रिटायर्ड जज रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। और किस चीज़ के डॉक्टर हैं? वो मेडिसिन के भी हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ सर्जन। तो वो दोनों काम करते हैं और इसके अलावा मैं तो हूँ ही। तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड। तो अभी तक आपने फैमिली में डिस्कशन किया है इसके बारे में, वाईफाई के बारे में? थोड़ा बहुत जानकारी है, बहुत डीप में उन लोगों को भी जानकारी नहीं है। और मैं खुद इससे अभी तक अनजान थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसे मैंने खोजा तो मुझे एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। लेकिन उसको देखने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बताया जा रहा है वो सही हो, तो उसको देखने के लिए मैंने सोचा कि एक विजिट किया जाए और देखा जाए कि कितना सही है कितना गलत है। तो यहाँ के मुझे सारा चीज़ बहुत सही लगा, सारा सेटअप विद टेस्टिमनी सारी चीज़ दिया गया है। तो आई एम सेटिस्फाइड, इस काम को शुरू किया जा सकता है। मैडम ने टाइम निकाला, बहुत बड़ी बात है किसी डॉक्टर के लिए टाइम निकालना है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि मैंने एक हॉस्पिटल रन किया है तो मेरे को एक आइडिया है कि डॉक्टर का प्रोफेशन कितना टाइट होता है, कितना स्ट्रेस होता है उसकी लाइफ में। ये हर आदमी नहीं समझ सकता, बट मैं ये जानता हूँ कि अगर आपने फिर भी टाइम निकाला तो ये बहुत बड़ी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ ड्राइव करके यहाँ तक लाई। जी जी बिल्कुल सही। मतलब आपको लग रहा है आप यहाँ आए, बट मुझे लगता है शायद पीएम वाले के प्यार ने आपको खींच के लाए, मतलब अदरवाइज। और आप जैसे नोबल प्रोफेशन के लोग, जैसे सर हैं, सर ऑलरेडी, नंदन जी आप बताएंगे अपने बारे में? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मौका मिला मुझे बोलने के लिए। और सबसे पहले हम बताएं कि इसको जब हम सर्च कर रहे थे नेट पर यूट्यूब के माध्यम से, तो मुझे लग रहा था कि शायद बिहार में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
कि एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक समस्या आता है कि हर व्यक्ति नौकरी चाहता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब को चाहता है। तो सर्च किए कि आफ्टर ऑल रिटायरमेंट के बाद क्या करना है या नहीं करना है, या बहुत सारे व्यक्ति को रोज़गार चाहिए, तो किस तरह का रोज़गार चाहिए। तो ऐसे सर्च कर रहे थे, PM वाणी वाईफाई योजना आया, तो हमको लगा कि शायद आजकल के समय में हर बच्चा हो या बड़ा हो, बिना नेट के रह ही नहीं सकता है। हवा पानी और इंटरनेट, बिल्कुल, हवा पानी और इंटरनेट के बिना तो रह ही नहीं सकता है। बच्चा एजुकेशन चिड़चिड़ा हो जाता है, बिल्कुल, उसको पापा भी नहीं चाहिए, मेन नेट चाहिए। हाँ, आज अगर first priority वाइफ हस्बैंड भी है पास में, हाँ। तो मोबाइल हाथ में है और हम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कोई भी हो, कुछ हम तो देखना बहुत ही change आ चाहते गया हैं है। जी। अब पढ़ाई का ही हम लोग जब सिचुएशन देखते हैं, तो बच्चों को घर में चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, और उसमें वाईफाई चाहिए। कम से कम अगर वो घर में 5 सदस्य हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो 2500, 300, 3000 का खर्च आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऐसी योजना लगा कि जिसमें कि बहुत कम पैसे में एजुकेशन हो, या और भी जितने भी सारे हम लोग इन्फॉर्मेशन है नेट के थ्रू हम लोग ले सकते हैं बहुत कम पैसे में। तो बहुत अच्छा लगा, एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी निकल के आती है कि कम पैसे में कोई रोजगार भी शुरू कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा लगा ये योजना, और ये वैसे सर्च किया, आपका नंबर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इवन सर से जब पहली बार बात हुई तो सर ने कहा मेरे को मास्टर फ्रेंचाइजी चाहिए, मैं पूरा बिहार बिल्कुल। संभालूंगा। जी, इवन जी। फिर मैंने मैडम से बात की, मैडम जी। से बात करी। सबसे बड़ी बात है 3 या 4 बार हमारी बात हुई, बहुत जी। लंबे डिस्कशंस हुए हैं। और मैंने इनको ये कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग और डॉक्टर प्रोफेशन और जी, जी। टीचर का बैकग्राउंड, ऐसे लोग चाहिए PM वाणी को, जो PM वाणी को एक अच्छा बैकअप, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे और एक अच्छी सोच मिले। पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमाई तो बाई प्रोडक्ट है, कमाई तो आई जाती है। बिल्कुल। कमाई के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से शायद मैडम आई भी नहीं है, जी, जी, जी। जो सही। मुझे लगा। बिल्कुल सही। मेरे को मतलब पर्सनली फील हुआ, क्योंकि कमाई तो ऑलरेडी है। मेनली मैं चाह रहा था कि ऐसे लोग आए, और ये लोग वो है जो नोबल कॉज के लिए आ रहे हैं, और एक ऐसा कॉज जो हम चाहते हैं कि एक जो क्रांति मैं मैडम ये जानना चाहूंगा आपसे, इवन सर से आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा बदलाव लाएगी ये सर, ये तो बहुत बड़ा आने वाले 2-3 साल में, और कितना बड़ा बिल्कुल, बदलाव है? बहुत ज्यादा चेंजेज आएगा। अब हम लोग बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, अगर कोई व्यक्ति आज के समय में अगर दूर है इससे, तो समझ लेते हैं कि वो एक जो से क्या होता है ना कि जानवर का जिंदगी जो होता है और एक इंसान का जिंदगी, दोनों में डिफरेंशिएट जिसे करते हैं, सेम वही है। जो आज के जमाने के हिसाब से नहीं चल रहा है, बिल्कुल वही लाइफ जी सकेंगे, वही पुराना लाइफ स्टाइल है, सब कुछ वही है। अपग्रेड नहीं करेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने उसमें एक बार कहा था कि हम लोग इंटरनेट से नहीं कमा पाए, हम कंप्यूटर क्रांति से नहीं कमा पाए, हाँ। बट वाईफाई क्रांति को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ सकते हैं वाईफाई क्रांति में एक तो एंट्री सही हुई है हम जी। सबकी। आई थिंक एंट्री सर हमारी सही टाइम पे हुई। बिल्कुल सही समय पर हुआ है, और अगर कोई लेट करता है तो हम समझते हैं बहुत लेट हो जाएगा। नहीं मतलब डे टू डे मतलब लेट ही हो मैं जाएगा। इससे आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो बिहार के अंदर इसका जो रुझान है, जिस तरह से कॉल्स हैं, जिस तरह से बहुत प्यार मिल रहा है बिहार से, और बिहार के लोग जितने पढ़े लिखे, जितना IAS में तैयारी करते हैं, जितना मतलब एक साल हर बच्चा तो सिलेक्ट होता नहीं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो 80% 90% बच्चे जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी कैसी है इसमें? बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। देखिए, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने का जरूरत है। अगर दोनों चीज एक साथ हो जाए, यानी कि लोक सेवा और कमाई दोनों चीज हो जाए, प्लस ब्लेसिंग्स लोगों का, क्योंकि आपको उन तक, उनके घर तक बहुत कम खर्च में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है, बिल्कुल। तो इससे बड़ा और क्या चीज हो सकता है। और वो जो सेटिस्फैक्शन आता है एक अच्छे काम करने के बाद, वो तो है ही है। तो एक बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी है। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन कम होता है लोगों को, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको लगता है कि अब क्या करें, और ऐसे वजह से जो है डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाता है, और बहुत सारे मानसिक रोग से वो ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन ये कितना अच्छा है, सबसे बड़ी बात कि इतने कम खर्च में इतनी आसानी से आप लोगों तक वो चीज पहुंचा रहे जिनकी उनको जरूरत है। तो जरूरत है और सस्ते में मिल रहा है, बढ़िया है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो क्यों ना इस पे जो है जोर दिया जाए। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये इस सदी का वन ऑफ द बेस्ट जो है खोज है, और वन ऑफ द बेस्ट क्रांति लाने वाला है। और सबको जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सारे लोग जो है अपने देश के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, और ये थोड़ा सा भी काम अगर करते हैं तो बहुत बड़ा योगदान हम लोग यहाँ पर। मैडम, मैं ये चाह रहा था कि जिस तरह से अभी हम डिस्कशंस किया, आप भी आए, टाइम भी निकाला आपने, बाकी लोग भी आए यहाँ पे, और आपके आने का स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। तो नूरी मैडम, मेरे को
मतलब इवन मैं चाहूँगा कि ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कब से मतलब वहाँ पे लोग आपसे मिलके कब आपसे मिले और कब से आप शुरू कर सकते हैं वहाँ? बस जाने की देरी है, उसके बाद जो प्रॉपर सेटअप है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। और मतलब बस जाने की ही देरी है, कहा जाए तो फरवरी मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक में फर्स्ट वीक। हमारा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से वहाँ पे आपको ये सेम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और आप कहीं भी जाए, आप कहीं से भी बिहार में हैं तो इतनी दूर आने की बजाय मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप पुलिया जाएं और वहाँ पर जाके आप मिले इनसे एंड स्पेंड वन डे विद देम एंड अंडरस्टैंड वेरी डीपली, बिकॉज एजुकेटेड लोग हैं। तो पहले तो अभी मान के चलिए कि जिस तरह से ये समझाएंगे आपको हर आदमी नहीं समझा पाएगा। तो ये मेन होता है बैकग्राउंड। डिस्ट्रीब्यूटर और भी बहुत लोग बन सकते हैं, पैसे से काम नहीं चलता। मैंने हमेशा एक बार बोली, सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता। मेन है आपकी एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग, आपका बैकअप, जो आपकी नॉलेज है। जितनी बड़ी नॉलेज होगी उतनी बड़ी हाइट आप इस पर अचीव कर सकते हैं। तो मैं जानबूझ के ये मत सोच रहा कि पुलिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप बाकी जगह से आप हैं तो आपको अटेंड नहीं करेंगी। ये प्रॉपर अटेंड करेंगी, आपको सारे सॉल्यूशन देंगी आपको। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर मिलें इनसे और ज़रूर जाके इनसे पूरी नॉलेज गेन करें। इवन बहुत अच्छा साथ है, जब एक टीचर साथ हो तो ये मान के चलिए कि जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो नूरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नंदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और आपने टाइम निकाला। मेन चीज़ आपने टाइम निकाला और इतनी दूर आना, और खासकर आप जैसे प्रोफेशन में मतलब इजी नहीं है, ये आप समझ सकते होंगे, पर फिर भी आपने टाइम निकाला। और आपने 2 दिन निकालना खासकर ऐसे टाइम पे जब कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, तो दे हैव टेकन ए बिग रिस्क। तो थैंक यू वेरी मच नूरी जी, थैंक यू नंदन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बिहार की वाईफाई क्रांति में नंदन जी का और नूरी जी का एक बहुत बहुत आह्वान है ये आप सभी के लिए। मैं चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।